हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एच डी एजुकेशन जोन। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आर्टिकल राइटिंग कहाँ से पूछे जाएंगे और लेटर राइटिंग कहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। यानी कि 5 आर्टिकल राइटिंग आपको बताएंगे और 3 जो है आपको लेटर राइटिंग बताएंगे। यानी टोटल 8 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब आइए देखते हैं कौन कौन से आपकी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल राइटिंग है और लेटर राइटिंग है। आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग का आपके यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12वीं में कितना ज़्यादा महत्व है। यानी कि कितने अच्छे खासे नंबर की ये पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। पहले शुरुआत करते हैं आपकी आर्टिकल राइटिंग से। आर्टिकल राइटिंग में पहला जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन का आज के टाइम में क्या रोल है, ये आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है उन बच्चों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं और घर पर ही रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनके लिए बेहतर कम से कम फीसों में वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो आपको इससे पता होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है कि इससे क्या फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ों के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ इसके बारे में आपको पता करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। ये पहली आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर जाइएगा। किसी भी बुक कहीं से ऑनलाइन कहीं से आप नेट पर सर्च करिए, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर जाइए ऑनलाइन एजुकेशन को। अगला हमारा है साइंस बून और कर्स, यानी साइंस बून और बैन। यानी कि साइंस हमारा विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में आपको तथ्य देना है। यानी कि आपको बताना है कि जो साइंस है वो आपके लिए वरदान है या अभिशाप है। इसके बारे में आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि साइंस जो विज्ञान है हमारा, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इसके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, यानी फ़ायदों और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको बून और कर्स दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा, जिसके बाद आप बता सकेंगे अच्छे से। जो कंक्लूजन निकलेगा आपका उसमें कि ये बून है और कर्स है, यानी इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा स्टडी कर जाना है। एक आर्टिकल आपको अच्छे से नेट पर सर्च करना है, साइंस बून और कर्स। इसके बारे में आप आर्टिकल अगर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं भी मिलता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा, हम आपको इसका आंसर ज़रूर करा देंगे। यानी कि साइंस बून और कर्स ये दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आर्टिकल राइटिंग की है। तीसरा जो टॉपिक है वो टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद। आतंकवाद जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या भारत के लिए बनी है, जम्मू कश्मीर के उससे हुए, जहाँ पर ये मुख्य रोल अदा करती है। आतंकवाद जो है आपको परेशानी का कितना दिक्कत उठाना पड़ता है वहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को। आतंकवाद के बारे में आपको बताना रहेगा अच्छे से। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आतंकवाद हुआ आपका और एक वुमेन सेफ्टी हुआ है, ये दोनों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार के आपके जो 2025 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये दोनों टॉपिक का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। क्योंकि टेररिज्म जो आपको आतंकवाद है इस पर भी अच्छे से एक आर्टिकल आपको तैयार कर जाना है, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। टेररिज्म आपको पता है, भारत में टेररिज्म और दुनिया में जो आतंकवाद है उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आप अच्छे से इसका कंक्लूजन देंगे। लगभग 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना रहता है और ये इसका अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर जाइए। जितने टॉपिक हम बता रहे हैं उन सभी टॉपिकों पर आप अच्छे से आर्टिकल राइटिंग तैयार कर जाइएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग में वो है वुमेन सेफ्टी। यानी वुमेन सेफ्टी के बारे में आपके क्या तथ्य हैं, आपको ये बताना रहेगा। यानी वुमेन सेफ्टी किस प्रकार महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसमें चूक हो रही है, क्या क्या आगे सरकार को करना चाहिए जिससे जो वुमेन यानी महिलाओं की सुरक्षा है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आ सके, यानी कि सुरक्षा में सुधार आ सके। क्योंकि इस टाइम पर जो आपके रेप के केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिनों पर दिनों। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए कि महिला सुरक्षा के बारे में कोई कानून लाए या किस प्रकार आप इसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। अगला यानी कि पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हेल्दी लाइफ। यानी हेल्दी और फिट लाइफ आप किस प्रकार जी सकते हैं, यानी क्या करना रहेगा आपको डेली लाइफ में कि आप हेल्दी रहें, एकदम फिट रहें। तो आप इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिर और रीडिंग बुक्स, और जैसे सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल से ये हेल्दी लाइफ तो खुद अपने आप से भी जोड़ करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यानी इसको आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
इसको तो आप अपने आप से ही लिंक करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चौथा टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन भी आप अपने आप से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप लोग लेते होंगे जैसे यूट्यूब हुआ, कोई ऐप हुआ, उससे तो आप इसके बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन साइंस, बून और कर्स, टेररिज्म, वोमेन सेफ्टी, इनके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा, जिससे कुछ नॉलेज हो सके कैसे इसमें सुधार किया जा सका। जैसे वोमेन सेफ्टी में और टेररिज्म के बारे में, जैसे कश्मीर में आतंकवाद, दुनिया में आतंकवाद आपका हुआ, इसके बारे में आप बता सकें। और साइंस, बून और कर्स में आपको साइंस के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे साइंस नुकसानदायक है हमारे लिए, इसके बारे में आपको बता करके एक कंक्लूजन देना होगा कि ये बून है लास्ट में, कि ये अभिशाप है कि वरदान है आपके लिए। अब आर्टिकल राइटिंग के बाद दूसरे नंबर पर बात करेंगे आपका महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग में हमने 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग बताए हैं और पांचों टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में वहीं से आपके आर्टिकल राइटिंग आने ही आने हैं। क्योंकि और 4-5 टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है जिनको हम आपको बता देंगे। मान के चलिए कि उसमें से आ ही जाना है, अगर बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब होगी तभी उससे बाहर आएगा। अब लेटर राइटिंग में आपकी बात करें तो पहला है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी आपको एक पत्र लिखना है, किसको? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी जो आपका न्यूज़पेपर होते हैं उनके संपादक को। किसके बारे में, यानी किस विषय में? तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी जो अचानक वाटर सप्लाई जो आपके एरिया है, आपका क्षेत्र है, वहाँ पर अचानक वाटर सप्लाई जो आपका पानी का सप्लाई है उसके रुक जाने के तथ्य में आपको एक पत्र लिखना है। किसके? संपादक को, यानी न्यूज़पेपर के संपादक को। ये आपको पत्र तैयार कर जाना है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। लेटर राइटिंग में ये जो तीनों लेटर राइटिंग हम आपको बताएंगे ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और पिछले सालों में लगातार पूछे जाने वाले लेटर राइटिंगों में से एक है। यानी इन तीनों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। पहला हमने बता दिया। अब दूसरी की बात करते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने जो आपका कॉलेज है उसके प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को आपको क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल टू स्टडी फर्दर, यानी फ्री स्टूडेंटशिप, यानी मुफ्त में स्टूडेंटशिप को चालू किया जाए ताकि स्टडी फर्दर, यानी कुछ पढ़ाई के माध्यम से, यानी जहाँ पर आप पढ़ सकें और कुछ पढ़ाई की चीज़ें, उपयोगी चीज़ें आपके लिए उपस्थित हो सकें। यानी इसके बारे में आपको प्रधानाध्यापक को, आपके कॉलेज के, आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। अब तीसरा भी लेटर जो है वो प्रधानाध्यापक के लिए ही विषय में ही है। तीसरा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी आपको अपने स्कूल के, कॉलेज के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। टू कंप्लेंट, यानी शिकायत करने के लिए, किस चीज़ के अगेंस्ट, किस चीज़ के विरुद्ध? द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी आपको अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है एक शिकायत करने के लिए कि आपकी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, आपके विद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक है, यानी कि आपके पुस्तकालय में जो पुस्तकों की कमी के कारण, यानी कि आपको अपने जो प्रधानाचार्य हैं कॉलेज के उनको एक पत्र लेकर लिखना है। किस विषय में? यानी कि शिकायत करने के लिए कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें बुक की कमी है, यानी पर्याप्त मात्रा में बुक नहीं है। ये 5 जो हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग बताए और 3 जो महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग बताए, इनको आप लोग आज ही से तैयार कर जाइए, क्योंकि आप 5 महीने बचे हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का आप लोगों को 100, अब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया होगा तो इसका वेटेज आप लोगों को पता ही होगा कितना अच्छा खासा है और कितने महत्व रखते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर जाइए।